ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। इसी सावन सोमवार व्रत के दिन पढ़ने से या सुनने से मनचाही इच्छा की पूर्ति सहज ही हो जाती है। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को पूरी अवश्य सुने, वरना दोष लगता है। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में दिल से लिखिए हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य दान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, यह इसी बात से दुखी है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में कोई पुत्र है ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसा सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही चाहिए, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेगा। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सितानी गर्भवती हुई और 90 महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना पड़े वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो मन में आया कि क्यों न इसी को घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा जी से बात की और कहा इसके बदले में वह 28 धन देंगे। तो उसके मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा का विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजी काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजी के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सुबह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटा। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य दाने के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना रोता तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के
कि मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी कामनाएं पूर्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब जानिए सावन सोमवार की महिमा, जिसे सुने बिना सावन सोमवार का व्रत पूरा नहीं माना जाता। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिल काल में जगत जननी माँ आदि शक्ति ने माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। साथ ही सावन के महीने में सोमवार का व्रत उपवास कर विधिवत शिव जी की पूजा की। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनवांछित वरदान दिया। कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। अतः सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से साधक की हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो उसके अनुसार सावन के सोमवार में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से अविवाहित युवक और युवतियों के विवाह का योग बन जाता है। और इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की सभी चिंताएं दुख दूर होते हैं एवं उसके सारे रोग और कष्ट का निवारण स्वयं भगवान शिव करते हैं। कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंवारी लड़कियां अगर इस व्रत को करें तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से सहज ही हो जाती है। और वहीं सुहागन महीना अगर इस व्रत को करें तो उनका सुहाग अटल स्वस्थ और अखंड रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी उन्हें मिलता है। आप सभी को ये कथा पसंद आई तो इसे सावन के पवित्र महीनों में अपने मित्र सखा सभी रिश्ते नातों में जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।